यही बोले सिदरा वाले सरकार की जात है ना, छान मार के आते हैं तो शेख सादी भी फरमाते, मौलाए रूम भी फरमाते, आपा का गर्दीदाम सरे मुतावर सीदम बिस्यार खूब दीदम लेकिन तू चीजें दीगरी। या रसूल अल्लाह, आपके जैसा हमने कहीं पाया नहीं और नबी की तारीफ कमा हक़हू दुनिया में कोई कर पाया नहीं। इसीलिए तो हम भी कभी कभी पढ़ते हैं, हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। अरे हम क्या बयां करेंगे फजीलत रसूल की। कुरान उठा के देख लो सीरत रसूल की, सीरत रसूल की। मेरा नबी जहां जाता है अल्लाह गुमराह लोगों को राह पर लाता है। मेरे नबी को देखकर कंकर भी नगमा सुनाता है, कलमा पढ़ने लगता है। शजर भी नबी की बारगाह में सलामी करने लगते हैं। अल्लाह अल्लाह पहाड़ भी झुकने लगता है। इनकी वो जात है जिनके लिए आला हज़रत की नात है। शजरो हजर सलाम को झुकते हैं सलाम। अरे शजरो हजर सलामी को झुकते हैं सलाम। कलमे से तर ज़बान दरख्त तो हजर की है, दरख्त तो हजर की है। कहाँ तक तारीफ करे। मैंने बता दिया, हम जैसे जनाब अली गुनाहगारों सियाहकार कम पढ़े लिखे लोग सरकार की तारीफ कहाँ कर सकते। कमा कहूँ पूरी दुनिया के जनाबी दरख्तों के कलम बनाए जाए और समंदरों के पानी की रोशनाई बनाई जाए और सरकार की तारीफ लिखने के लिए लेखक आए, कलम खत्म हो जाएंगे, स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरे नबी की तारीफ खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि नबी की तारीफ कोई दुनियादार नहीं करता है। मुस्तफा की तारीफ पर अफ़ाना लका ज़िक्र परवरदिगार, परवरदिगार ये जात हो अल्लाह अल्लाह। सरकार की जात से आप देखते हैं इस्लामी किले मंसूब हो रहे हैं, इस्लामी किले मंसूब हो रहे हैं। जिस गली कूचे में जाते हैं अपने नाना की सुन्नत, अपने नाना की सुन्नत अपनाते हैं। मेरे नबी जब बियाबान मैदान में जाते थे तो कहीं मस्जिद जुमा बनाते, कहीं मस्जिद फला बनाते थे। बोलो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल फरमा रहे हैं और अपने नाना का घर कभी तो सरकार मुल्ला जीवन अली रहमा के यहाँ बना रहे हैं। यहाँ भी वली अल्लाह का दरबार है और वहां तो पूरे हिंदुस्तान के वलियों का सरदार है। ऐसी जगह सरकार ने जगह लिया है इस्लाम का किला मंसूब करने के लिए, मदरसा खोलने के लिए। जिस दर पे जाने के लिए लोग तड़पते हैं, जो हज करने को नहीं पाते हैं, वो सिर्फ ख्वाजा के दरबार में पहुंचकर यही अर्जी लगाते हैं और दुनिया को सुनाते हैं, सरकार के दीवानों इस तरह न घबराओ, सरकारी के दीवानों इसी तरह है न घबराओ। याद आए मदीने की अजमेर चले जाओ, याद आए मदीने की अजमेर चले जाओ। सरकारे दो आलमी से एक ही पल में मिला देंगे, जाओ
तो बुजुर्गों की चौखटी से लिपटी जाओ। अब लिपट जाएंगे तो लोग कहेंगे देख लो कुंजवा आगे, है ना। अगर हमने मोहब्बत में चूम लिया, क्या मेरे नबी ने नहीं चूमा? बोलो, चूमा कि नहीं चूमा? मेरे नबी ने चूमा है, हम भी चूमते हैं, चूमते तुम भी हो। जो चूमने को गलत बताते हैं उनको भी हम चूमता पाते हैं। लेकिन यह और बात है कि हम चूमते हैं तो सीना जोरी से, अब वो चूमते हैं तो चोरी से। समझ गए होंगे यार, ये कहाँ के बात कहाँ सुनावत। चूमते हैं सीना जोरी से और वो चूमते हैं चोरी से। हम मुल्ला जीवन के दरबार में पहुंचा तो रोजा चूमा, ख्वाजा पिया की बारगाह में पहुंचे तो रोजा चूमा, गौसुल वरा की बारगाह में पहुंचे तो रोजा चूमा, मखदूम सिमना की बारगाह में पहुंचे तो रोजा चूमा। हम इन आकाओं की बारगाह में जाते हैं तो रोजा चूमते हैं। अब आप समझ गए होंगे वो जौजा ने समझ गया। अरे मैं और अगर कभी मौका मिलेगा तो और खुल के बताएंगे, सिर्फ वही दरबार नहीं, खुल के भी सरकार खुल के भी चूमते हैं, है ना। इसलिए हम लोग भी चूमते हैं। हम तो चूमने पे कभी कभी नाद पड़ते हैं, इसलिए कि मेरे आका चूमते हैं। इमाम हुसैन को पाते हैं तो मुस्तफा लबों को कभी गले में लगाते हैं, कभी गाल में लगाते, कभी पेशानी में लगाते हैं। इतना चूमते हैं, इतना प्यार करते हैं कि कभी जबान तक चुसाते हैं। कुरान मुकद्दस की तफसीर हुसैन को बनाते हैं। कह दो सुभान अल्लाह। इसीलिए हम चूमने पर नात सुनाते हैं कि हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे। अरे हमसे मत पूछो क्या क्या चूम लेंगे। बाग तैयबा का, बाग जन्नत का नक्शा चूम लेंगे। लेके तकदीर लेके तकदीर जाई कि तैबा अगर उनका नूरानी रोजा चूम लेंगे, उनका नूरानी रोजा चूम लेंगे, उनका नूरानी रोजा चूम लेंगे। लेके तकदीर जाई कि तैबा अगर उनका नूरानी रोजा चूम लेंगे। मरहबा सल्लेना आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा। हर मरहबा सल्लेना आए महबूबे खुदा, गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा। हर गोद में लेके उन्हें भी हलीमा ने कहा कि इस तरह आके जिब्रील झूला चूम लेंगे। आके जिब्रील झूला चूम लेंगे। आके जिब्रील झूला चूम लेंगे। और मैंने कह दिया जहां सरकार का जिक्र हो वहां जन्नती सरदार का भी जिक्र हो।
और इन आकाओं के सामने तो बतौर खास पेश कर रहा हूँ, समाज कीजिए कि बोले ज़हरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, चलो देखे तो जरा है कहाँ फख्रे ज़मन। हर बोले ज़हरा के ललन ऐ मेरे भाई हसन, चलो देखे तो जरा है कहाँ फख्रे ज़मन। अरे चलो देखे तो जरा है कहाँ फख्रे ज़मन। उनके कांधों और उनके कांधों पे बैठे हम जिस घड़ी, दोनों भाई को नाना चूम लेंगे, दोनों भाई को नाना चूम लेंगे, दोनों भाई को नाना चूम लेंगे। माँ की क्या अजमत है, आखिरी शेर। माँ की अजमत इसलिए कि अभी तक बयान नहीं हुआ है ना, मेरे सरकार ने माँ की बड़ी अजमतें बयान की। रब्बुल कुद्दूस ने माओं को बहुत ऊंचा मकाम दिया है, जिसके लिए दुनिया तरसती है, रातों दिन इबादत करती है, रियाजत करती है, बंदगी करती है, वो जन्नत आके माँ के कदमों में उतरती है। इसलिए आखिरी शेर माँ के हवाले से सुना। भाग जाएगी बला हर जगह होगा भला। इस सरकार इसलिए सुना, बोले थे ना, मतलब खुद भी सुना दो, तुम कहा लगे हाँ सुना दूं, इसलिए मतलब इतना टाइम ले लिया। बोले थे ना, अरे बोल दो भैया, क्या बोले थे कि भागी जाएगी बला हर जगह होगा भला, रात दिन सुबह मसा है ये बेटे की सदा। हरे भाग जाएगी बला हर जगह होगा भला, रात दिन सुबह मसा है ये बेटे की सदा। हर जगह सुबह मसा है ये बेटे की सदा। कि घर से निकली घर से निकलेगी परदेश को जिस घड़ी, बादब माँ का तलवा चूम लेंगे, बादब माँ का तलवा चूम लेंगे। घर से निकलेगी परदेश को जिस घड़ी, बादब माँ का तलवा चूम लेंगे। अल्लाह अल्लाह, तो मदरसा रसूलुल्लाह का घर है और मस्जिद अल्लाह का घर है। अल मस्जिद बैतुल्लाह वल मदरसतु बैतुर रसूल। मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा रसूलुल्लाह का घर है। लेकिन अल्लाह के घर में जाए के सलीका पई हो कब, जब मदरसा में आई हो तब, वरना आप डायरेक्ट मस्जिद के पास आई हो, पूछ लीन जाएगा आप पढ़ो, अंदर कदम रख कुछ पढ़ो जाते का। पढ़ने के लिए तुम जब मदरसा आओगे तभी मस्जिद में दाखिल होने का सलीका पाओ। इसलिए हुजूर ने सरकार की धरती पर अजमेरी आका की धरती पर सुभान सुभान अल्लाह एक ऐसा कला मंसूब करने का अहदो पैमा लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जमीन भी ले ली, बयाना भी हो गया, जमीन भी ले ली। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों के बाद वहां पर काम लगे इंशाअल्लाह। काम की जरूरत पड़ेगी, गुलामों को तब देखा जाएगा कि खैरुल अनाम की औलाद की लाजात किस तरह। अभी तो हजरत नहीं बता रहे हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी बताएंगे तो इंशाअल्लाह हम तन मन धन से कुर्बान हो जाएंगे।
कुर्बान हो जाएंगे, इसलिए कि जब अपना मकान बनाने में हम इतना लगा सकते हैं तो मुस्तफा जाने रहमत का मकान बनाने में हम क्यों नहीं कुर्बानी दे सकते। जरूरत है इंशाअल्लाह, आप अगर एक पैसा भी लगाएंगे तो खुदा की कसम कल दामने नबी में आप छुपते नजर आएंगे। अब वक्त खलास हो गया, टाइम बहुत हो गया, वरना मदरसे के और इनके पहलू पर थोड़ी देर गुफ्तगू करता। इंशाअल्लाह कभी फिर मौका मिलेगा तो बयान करूंगा। बोलने में अगर कोई लफ्जिश हुई हो तो मैं एक औलाद मुस्तफा को, तमाम उलमा हुफ्फाज को, सामिल को गवाह बनाकर तौबा करता हूँ, मौला माफ फरमाए। अपने हबीब के सब्ते में मैं भी तौबा करूं, आप भी मेरे साथ मिलकर तौबा कर लें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। इस्लाम जिंदाबाद, जश्न मेराज नबी पैंदाबाद, खूब की सेरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग जाता हूँ, गुलशन खिला रहे।